आज हमने इसका भी एक्सरे किया है दर्शकों। राणा सांगा ने बाबर से कभी मदद नहीं मांगी, बाबर ने उल्टा राणा सांगा से मदद मांगी थी। भारत में आक्रमण करने के लिए मदद मांगी, लेकिन राणा सांगा ने बाबर की मदद से इनकार कर दिया और बाबर ने इसी तिलमिलाहट में बदला लेने के लिए राणा से जंग लड़ी। राणा सांगा ने बाबर से 2 लड़ाइयां लड़ी हैं। पहली लड़ाई में राणा सांगा को जीत मिली और इस जंग में राणा सांगा को 80 घाव लगे थे, चोट लगी थी। दूसरी जंग में राणा सांगा बाबर से हार गए और बाबर ने बाबरनामा में गलत जानकारी दी। कई हिस्टोरियन बताते हैं बाबर ने लिखा राणा सांगा ने उससे मदद मांगी, बल्कि इसी झूठ की वजह से राणा सांगा पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, बाबर का तो अंत हो गया है, लेकिन उसका फेक नैरेटिव और झूठ आज राणा सांगा की वीरता पर भारी पड़ रहा है। रामजी लाल सुमन जैसे कुछ नेता तुष्टीकरण के चक्कर में फेक नैरेटिव वाले इतिहास के पन्ने पलटते हैं और महापुरुषों पर सवाल खड़ा करते हैं। इसकी वजह से ही हालात खराब हो रहे हैं। तुष्टीकरण के चक्कर में सपा सांसद रामजी सुमन ने फेक नैरेटिव से गढ़े इतिहास का जो पन्ना संसद में खोला, उसे करणी सेना नाराज हो गई और संगठन भड़क उठे। अब इस मुद्दे पर राजपूत समाज अपनी आन बान शान का मुद्दा बना रहा है। हालात ये हैं कि रामजी सुमन के बयान से आहत लोग उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे हैं। उनके घर पर तोड़फोड़ और उपद्रव मचाया गया। सपा सांसद डिंपल यादव ने इस हंगामे पर सवाल उठा दिए। कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है जिस तरह आपने संज्ञान अपने बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि अपनी राजनीति के लिए भारत के इतिहास को कीचड़ में नहीं डाला जा सकता। इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी सपा सांसद के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रामजी लाल सुमन के बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे करोड़ों लोग आहत हुए और किसी जनप्रतिनिधि को तो यह अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। राणा सांगा के अपमान पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी और हंगामा चल रहा है, उससे साफ है कि अभी ये विवाद थमने वाला नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया। उसके बाद देश भर में इस बयान का विरोध हो रहा है और अब हंगामा बढ़ गया है। आज करणी सेना के सदस्य आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर घेराव करने के लिए पहुंच गए और इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई। उपद्रव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। करणी सेना के गुस्से का शिकार कुछ पुलिस वाले भी हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। हंगामा, तोड़फोड़ और उपद्रव की इन तस्वीरों को देख लीजिए। कभी पुलिस से नोकझोंक, कभी कुर्सी से अटैक। करणी सेना का ये गुस्सा यूं ही नहीं बरपा। ये गुस्सा महापुरुषों के अपमान के खिलाफ है। ये गुस्सा तुष्टीकरण की सियासत के खिलाफ है। ये गुस्सा रामजी लाल सुमन जैसे मौका परस्त नेताओं के खिलाफ है, जिन्हें अपने महापुरुष तो गद्दार नजर आते हैं, लेकिन आक्रांता वोट के लिए भगवान। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। महापुरुष राणा सांगा के अपमान के बावजूद जब सपा सांसद ने माफी नहीं मांगी, तो करणी सेना ने उनके घर का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए। इस दौरान पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश भी की गई। यहां तक कि करणी सेना के कार्यकर्ता कार से पुलिस बैरिकेड्स के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हंगामे और उपद्रव के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन वो अपने मोर्चे पर डटे रहे।
करणी सेना के हंगामे और उपद्रव पर रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन का बयान आया। रणजीत सुमन ने करणी सेना के अटैक को सत्ता संरक्षित बताया है। करणी सेना के पदाधिकारी थे। विरोध का रूप आज ये हो गया है कि लोग घरों तक पहुंचे हैं और आम पब्लिक भी मैं समझता हूँ अब सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं जो इस तरह की घटना पर उतर आए। घर तक लोग हमला बोल रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा सब सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित हैं। राणा सांगा को गद्दार कहने पर करणी सेना सहित कई संगठन रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। हालांकि रामजी लाल सुमन जो राणा सांगा को लेकर इतिहास बता रहे हैं वो अधूरा है और फेक नैरेटिव का हिस्सा है। और आज हमने इसका भी एक्सरे किया है दर्शकों। राणा सांगा ने बाबर से कभी मदद नहीं मांगी। बाबर ने उल्टा राणा सांगा से मदद मांगी थी। भारत में आक्रमण करने के लिए मदद मांगी, लेकिन राणा सांगा ने बाबर की मदद से इनकार कर दिया और बाबर ने इसी तिलमिलाहट में बदला लेने के लिए राणा से जंग लड़ी। राणा सांगा ने बाबर से 2 लड़ाइयां लड़ी हैं। पहली लड़ाई में राणा सांगा को जीत मिली और इस जंग में राणा सांगा को 80 घाव लगे थे, चोट लगी थी। दूसरी जंग में राणा सांगा बाबर से हार गए और बाबर ने बाबरनामा में गलत जानकारी दी। कई हिस्टोरियन बताते हैं बाबर ने लिखा राणा सांगा ने उससे मदद मांगी, बल्कि इसी झूठ की वजह से राणा सांगा पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, बाबर का तो अंत हो गया है, लेकिन उसका फेक नैरेटिव और झूठ आज राणा सांगा की वीरता पर भारी पड़ रहा है। रामजी लाल सुमन जैसे कुछ नेता तुष्टीकरण के चक्कर में फेक नैरेटिव वाले इतिहास के पन्ने पलटते हैं और महापुरुषों पर सवाल खड़ा करते हैं। इसकी वजह से ही हालात खराब हो रहे हैं। तुष्टीकरण के चक्कर में सपा सांसद रामजी सुमन ने फेक नैरेटिव से गढ़े इतिहास का जो पन्ना संसद में खोला, उसे करणी सेना नाराज हो गई और संगठन भड़क उठे। अब इस मुद्दे पर राजपूत समाज अपनी आन बान शान का मुद्दा बना रहा है। हालात यह है कि रामजी सुमन के बयान से आहत लोग उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे हैं। उनके घर पर तोड़फोड़ और उपद्रव मचाया गया। सपा सांसद डिंपल यादव ने इस हंगामे पर सवाल उठा दिए। कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है जिस तरह आपने संज्ञान अपने बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि अपनी राजनीति के लिए भारत के इतिहास को कीचड़ में नहीं डाला जा सकता। इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। लेकिन सभापति महोदय में जानना, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी सपा सांसद के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रामजी लाल सुमन के बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे करोड़ों लोग आहत हुए और किसी जनप्रतिनिधि को तो ये अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। राणा सांगा के अपमान पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी और हंगामा चल रहा है, उससे साफ है कि अभी ये विवाद थमने वाला नहीं है।